नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल @school.college में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, जस्ट इसके पहले 2025 में जो BCC 5 और 6 BCC 5 एंड 6 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। BCC 5 जो कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट जो कि 40 नंबर का हमें पेपर देना है। उसके बाद BCC 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो कि 40 नंबर का हमें पेपर देना है। ये हमारा स्कूल का लोगो है, ये हमारे चैनल का लोगो है। भाई साहब 2 इंटू 10 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, एक्चुअल में इसमें 10 में नहीं, इसमें तो 5 ही क्वेश्चन आता है। तो प्रीवियस ईयर 2025 में किस टाइप का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, रियल क्वेश्चन में लेके आया हूं अपने तरीके से। ठीक है, आप रियल क्वेश्चन उठाइएगा और देख लीजिएगा 2025 में BCC 5 और 6 में यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्लियर है? हम लोग मैं बस ये इसलिए लगा रहा हूं कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि पिछले साल क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया था। प्रीवियस हमेशा लगाना चाहिए। BCC 3 एंड 4 इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, इसको भी जाकर के एक बार देख जरूर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BCC 1 2 3 4 का मैंने अपलोड कर दिया है, 5 और 6 का मैं अभी बना दे रहा हूं वीडियो। ठीक है, 1 और 2 ये भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप एक बार जरूर जाके इस चैनल पे विजिट कर लीजिएगा। ये हमारे school.college जा करके @school.college ऐसे करके यूट्यूब पे सर्च मारिएगा तो ये एक लोगो दिख जाएगा। इसी चैनल को आप क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग मुद्दे के ऊपर। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? आज हम लोग का टॉपिक है कि BCC 5 एंड 6 की हम लोग बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं 5 और 6 की। 2025 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था वो देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 2025 में ये जो है BCC 5, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक्सप्लेन द ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब विचार मंथन की व्याख्या करिए। विचार मंथन क्या होता है भाई साहब? देखिए विचार मंथन क्या होता है, एक शिक्षण एवं समस्या समाधान तकनीक है जिसमें किसी भी समस्या पर अधिक से अधिक विचार उत्पन्न किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में प्रतिभागियों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार को प्रस्तुत करने की अनुमति होती है। प्रारंभिक चरण में किसी भी विचार की आलोचना नहीं की जाती है तथा उसका उद्देश्य रहता है कि वो रचनात्मक हो, मतलब क्रिएटिव हो, नवाचार हो, नया हो। समस्या समाधान क्षमता को देखा जाता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी को देखा जाता है। ठीक है, विद्यालय शिक्षण में इसका उपयोग विद्यार्थियों के सक्रिय भागीदारी यानी पॉजिटिव भागीदारी के लिए किया जाता है। मतलब कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है कि भाई साहब, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे को रख दिया जाता है और रखने के बाद एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि बताओ यहाँ पे पंखा चल रहा है, ठीक, क्यों चल रहा है? तो एक बच्चा बोलेगा कि सर इसलिए चल रहा है क्योंकि हम बटन दाबे चल गया। एक बोलेगा कि नहीं बिजली गया तो चलेगा। एक बोलेगा चलता है तो हवा आता है। यानी कि डिफरेंट विचार उसी पंखे के ऊपर आ रहे हैं। एज ए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इसी को बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। बहुत सारा ब्रेन, एक ही समस्या बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाए, जो बेस्ट है उसको चुन के रख ले, दैट इज द ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, एक टीचर है, ब्रेन स्टॉर्मिंग चेक कर रही है। प्रश्न क्या बोली, प्लास्टिक प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? तो कोई बच्चा बोला कपड़े के बैग का उपयोग कम करके, पूर्ण चक्रण रिसाइकलिंग करके, प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगा करके, जन जागरूकता करके, एकल उपयोग प्लास्टिक करके। जैसा 4 बच्चा 4 नियर जवाब, इसी को बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था विद्यालयी, यह होगा विद्यालयी विषयों से आप क्या समझते हैं? भैया विद्यालय के विषय से आप क्या समझते हैं? तो देखिए विद्यालय का विषय क्या होता है, वह ज्ञान क्षेत्र है जिसमें बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक एवं भावनात्मक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। प्रत्येक विषय अपना अपना उद्देश्य वस्तु लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, भाषा माने लैंग्वेज हो गया, हिंदी इंग्लिश, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके,
उदाहरण कैसे हैं? गणित विद्यार्थियों को तार्किक से, देखिए सिंपल सा बात है, हमको लिखना क्या है, ये तो आप पढ़ लीजिएगा आराम से, पढ़ करके अपने से समझ लीजिएगा। मेन मुद्दा है कि एक बार समझ में आ जाना चाहिए। भाई साहब, विद्यालयी विषय से आप क्या समझते हैं? विद्यालयी विषय वह विषय होती है जो कि हमें अपने समाज में रहने के लायक बनाता है, हमें मॉरल शिक्षा देता है, हमारी शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, मेंटल शक्ति को बढ़ाता है, और एक लोकतांत्रिक देश में हमें विद्यालय जाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, कौन कौन विषय होता है? लैंग्वेज, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कला माने आर्ट क्राफ्ट, फिजिकल साइंस। ठीक है, ये स्किल को डेवलप करता है। जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। गणित विद्यार्थियों को तार्किक विकसित करता है, मतलब सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान क्या करता है? देखिए, गणित क्या करता है? विद्यार्थियों की तार्किक चिंतन माने लॉजिकल थिंकिंग रीजन को बढ़ाता है। जबकि सामाजिक विज्ञान क्या करता है? समाज, संविधान और नागरिकता उसको सिखाता है कि भाई हमारे देश में हम ऐसे ही नहीं है, एक संविधान है, उससे हमारा देश चल रहा है, ये सब सिखाता है। फिर किसी हम दूसरे, मान लो कि कोई बच्चा बचपन से अपने घर में माहौल में रह रहा है, अब वो दूसरे की संस्कृति को देखेगा तो बोलेगा अरे ये हमारे यहाँ ऐसे होता है, उसके यहाँ वैसे होता है, आप तेरा। तो आखिर ये चीजें डिफरेंस कहाँ से सीखेगा? विद्यालय से। विद्यालय में जो विषय हैं, विषय क्या है? जैसे सामाजिक शास्त्र हो गया, तो समाज में क्या क्या चीजें वो सब उसमें बता दिया जाएगा। मैथ कैलकुलेशन के लिए उसको बता दिया जाएगा। साइंस ये चीजें कैसे चल रही हैं, पंखा कैसे चल रहा है, हवा कैसे चल रहा है, सब उसको बता दिया जाएगा। तो विद्यालय विषय यही चीज होते हैं जो अपने को डेवलपमेंट करने में बहुत सहायक होते हैं, मेंटली स्ट्रांग करता है, फिजिकली स्ट्रांग करता है और समाज में रहने लायक बनाता है। इसी को कहते हैं विद्यालय। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा एक में आ जाएगा क्या? चौथा एक में आ जाएगा, छोटा छोटा कर देंगे, आ जाएगा। यस, लीजिए तीसरा और चौथा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भाई साहब एक्सप्लेन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन, यानी अनुशासन के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो अनुशासन क्या होता है? अनुशासन एक वह व्यवस्था है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है तथा उसको आत्मनियंत्रण, जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। अनुशासन केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि सही कार्य को स्वेच्छा से करने की आदत डलवाता है। शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाता है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। वैसे अनुशासन क्या है? अनुशासन क्या है? अपने व्यवहार को नियंत्रण में रखना। मान लो कि कोई बच्चा है, देखिए अनुशासन क्या करेगा? नियम, कर्तव्य, आत्मनियंत्रण और सम्मान। नियम मतलब नियम से कोई बच्चा एकदम डेली पढ़े। कर्तव्य, मेरा जो कर्तव्य हम वो भी करें, मतलब हमको अगर बड़ों को सम्मान देना है तो सम्मान दे, छोटों को प्यार देना है तो प्यार दे। आत्मनियंत्रण, अगर हमको अभी मन कर रहा है कि चल जाते हैं तनी खेले, लेकिन मेरा एग्जाम आ गया तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। कोई बच्चा खेलने भी चल जाएगा, कोई बच्चा रील्स देखेगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ेगा उसी का रिजल्ट होगा। जो बच्चा पढ़ लिया उसका विल पावर बहुत ज्यादा है, उसी को बोलते हैं आत्मनियंत्रण, अपने ऊपर नियंत्रण है। एक होता है सम्मान कि भैया अपने को ही सम्मान दे रहे हैं। दूसरा, इसके लाभ क्या है? समय का सदुपयोग, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, चरित्र निर्माण, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, शिक्षा में सफलता, सामाजिक समरसता होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के 2 कारणों को लिखिए। भाई साहब विद्यालय के स्तर पे, मतलब स्कूल के स्तर पे सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के 2 स्तरों को लिखिए। तो क्या क्या है सामाजिक विज्ञान से हम क्या सीखते हैं? पहला, अच्छे नागरिक का निर्माण होता है, बाकी सब पढ़ लीजिए क्यों होता है, संविधान, अधिकार, कर्तव्य सबको हम जानते हैं। दूसरा, समाज के समझ विकसित होता है, समाज में जो जो चीजें हैं, समाज, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये सब हम समझते हैं। जैसे मतदान करना, स्वच्छता अभियान, ये देखिए मतदान करना, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, ये सब हम सीखेंगे कैसे? जब हम सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। दूसरा क्या है भाई साहब कि हमारे लोगों ने कितना बलिदान दे दिया, हमारे देश में सैनिक क्या है, मतलब घटनाएं, पिछली घटनाएं हम लोग जानेंगे। आज हम लोग इतना स्वतंत्र हैं तो क्यों है, किस किस ने बलिदान दिया, ये सब हम सीखते हैं सामाजिक विज्ञान में। वही चीज हम लोग को इसमें बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ई।
कहता है अनुशासन के प्रकार बताइए। भैया अनुशासन जो है 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के अनुशासन होते हैं। हमें प्रकार रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कौन कौन। एक होता है बाह्य अनुशासन माने एक्सटर्नल डिसिप्लिन। मैं एक बार हट जाता हूं और आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने से भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं चित्र इसलिए डाल दिया हूं ताकि चित्र देख के हमें अनुशासन याद हो जाए। एक्सटर्नल डिसिप्लिन कहने का मतलब कि कोई बच्चा है और बच्चा के पढ़े के मन नहीं कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि बाहर टीचर खड़े हैं और डरे से चुपचाप बैठा लेकिन पढ़ नहीं रहा है, माने शिक्षक के डर से कक्षा में शांति बनाया हुआ है। मन है इसका बदमाशी करने का लेकिन बदमाशी नहीं कर रहा है, शिक्षक है इनका इज्जत कर रहा है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल डिसिप्लिन। बाह्य अनुशासन पहला हो गया। दूसरा कहता है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। ये सबसे बढ़िया अनुशासन है भैया। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है कि अगर मेरा टाइम है 5 बजे पढ़ने का तो हम पढ़ेंगे चाहे कुछ हो जाए, उसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। दैट इज द सेल्फ। देखो कितना अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, एकदम 1 नंबर किताब कॉपी लेकर के। तीसरा सामाजिक अनुशासन मतलब सोशल डिसिप्लिन। सोशल डिसिप्लिन क्या है भैया कि समाज में अगर देख रहे हैं कूड़ा कचरा बढ़ गया है तो 2-4 को लिए, ये सब तो सरकारी आदमी है, यहू बेचारा अपना आया झाड़ू लेकर लगाने लगा, इसको क्या बोलेंगे सामाजिक डिसिप्लिन। अगला होता है दमनात्मक डिसिप्लिन माने रिप्रेसिव डिसिप्लिन। कहने का मतलब कि ये बचवा के डर है कि नियम तोड़ेंगे तो हम पिटाएंगे। आई देखो नियम तोड़ दिया, लेट से आया स्कूल तो इसको मैडम पीट रही है, तो इस टाइप के अनुशासन को क्या बोलेंगे, नियम तोड़ने पर कठोर दंड देना, इसको क्या बोलेंगे अनुशासन। दमात्मक अनुशासन माने जिस अनुशासन में कठोर नियंत्रण एवं दंड का प्रयोग किया गया हो, यानी कठोर नियंत्रण हो। जैसे कोई कॉलेज है उसमें अगर 1 मिनट भी लेट हो जाइएगा तो अटेंडेंस नहीं बनेगा, तो ये क्या है आपका, कौन सा डिसिप्लिन हम लोग फॉलो कर रहे थे, दमनात्मक अनुशासन है ना। अगला आते हैं प्रभाव। ये क्या है, प्रभावात्मक अनुशासन माने इंप्रेसिव डिसिप्लिन। हाँ ये डिसिप्लिन 1 नंबर है। अब मान लेते हैं कि कोई एक सर है, बचवा सब 1-2 लेट आ रहा था, इस सर को देखा कि सर डेली टाइम पे आते हैं, एकदम एक्यूरेट टाइम पे, कभी लेट नहीं हुए, तो इनको देख करके इनको लगा कि भैया हम भी टाइम पे आए, तो इसको क्या बोलेंगे, इससे इंप्रेस हो गए बच्चे लोग, तो इसको क्या बोलेंगे इंप्रेसिव डिसिप्लिन। यही 5 प्रकार के डिसिप्लिन होते हैं, हमें याद कर जाना है। अगला क्वेश्चन आइए। अच्छा अब देखिए यहां से क्या स्टार्ट हुआ है भाई साहब, यहां से स्टार्ट हुआ है पीसीसी 1-2 का एक वीडियो मैंने बना दिया है, 2025 से पूछा हुआ क्वेश्चन, 3-4 का बना दिया, 5-6 का बना रहा हूं, 5 खत्म हो गया और बीसीसी 6 आ गया है, यानी अब जो है बीसीसी 6 चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो जेंडर वाला, जेंडर इक्वलिटी वाला। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए पहला क्वेश्चन था पैट्रियार्की मतलब पितृसत्ता क्या होता है, इसके ऊपर लिखिए 2 नंबर का क्वेश्चन। तो लिखिए पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पर परिवार सर समाज जो है, संस्थान जो है पुरुष को ही प्रभुत्व मानता है। ठीक है, साथ ही साथ मुख्य निर्णय, वास्तविक उदाहरण क्या है, कई परिवारों में आज भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सिर्फ पिता को ही बोला, जबकि महिलाओं का राय को कम महत्व दिया जाता है। यहाँ देखिए एगो कुछ फैसला लेना है, लेकिन ये पिताजी है सब चुपचाप बैठा हुआ है एकदम शांति से, यही फैसला लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, उस परिवार के पुरुष है। तो पुरुष मतलब जो वहाँ के पिता रहेंगे वही क्या करेंगे, अंतिम फैसला लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पितृसत्तात्मक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या, जेंडर रूढ़िवादी क्या होता है। भैया सर रूढ़िवादी क्या होता है कि पहले से क्या मान्यताएं आज मानते आ रहे हैं उसी को हम भी मान रहे, उसी को बोलते हैं रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप। पहले से यह माना गया है कि लड़की जो है घर में ही खाना बनाएगी, लड़की जो है घर में खाना बनाएगी, बर्तन साफ करेगी, तो ये रूढ़िवाद है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लड़की ये बनाएगी। और लड़के ये दोनों देखिए आपस में लड़ रहा है, और लड़ते लड़ते ये मार दी इसको, रोबे लगा, ये कह रहा है लड़की है कि रोता है, यानी लड़के रोते नहीं है। ये भी क्या है, एक सोच है, ऐसा सोच है कि लड़के कभी रोते नहीं, ये रूढ़िवादी सोच है। कहा लड़का को चोट लगा तो रोएगा नहीं, कहा। अब देखिए खत्म ही। तीसरा क्या है, डिफाइन जेंडर। भाई साहब डिफाइन जेंडर, जेंडर को परिभाषित करें। जेंडर क्या होता है, देखिए जेंडर एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है जो कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं को, व्यवहार, जिम्मेदारियों तथा अपेक्षाओं को निर्धारित करता है। जैविक लिंग यानी सेक्स से भिन्न होता है। जेंडर समाज द्वारा निर्मित होता है, जेंडर जो है समाज द्वारा निर्मित होता है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, इसीलिए अलग अलग दिया गया है, मेल फीमेल अलग अलग दिया गया है।
जेंडर क्या होता है? जेंडर जो है ये निर्धारित करता है कि भाई साहब डॉक्टर में मेल भी जा सकते हैं, फीमेल भी जा सकते हैं, यानी कि वहां पे जेंडर हो गया, एक मेल डॉक्टर है, एक फीमेल डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर होता है। तो वहां पे समाज में बनाया हुआ जो रीति रिवाज है वो समाज द्वारा बनाया गया को हम जेंडर कहते हैं। जबकि पुरुष और स्त्री क्या है? वो नेचुरल है, वो नेचुरल में आ जाता है। तो देखिए ये क्या है? टीचर, तो मेल हो या फीमेल हो कोई भी टीचर बन सकते हैं। डॉक्टर, मेल हो या फीमेल हो कोई भी डॉक्टर बन सकते हैं। इंजीनियर, मेल हो या फीमेल हो कोई भी इंजीनियर बन सकते हैं। फौजी, मेल हो या फीमेल हो कोई भी फौजी बन सकते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका जेंडर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? 4, 5, अच्छा 5 क्वेश्चन था। ओके 5 क्वेश्चन था। महिला सशक्तिकरण, देखिए भाई साहब एक पूछा गया था महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखिए। क्या लिखिएगा? लिख दीजिए महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, संपत्ति, निर्णय निर्माण और सामाजिक राजनीतिक अधिकारों में समान अवसर देने के लिए आत्मनिर्भर सशक्त बनाता है। यानी बहुत सारी महिलाएं हैं, अब देखिए कोई सिलाई कर रही है, कोई कढ़ाई कर रही है, कोई बुनाई कर रही है, कोई कैलकुलेटर लेके जोड़ घटाव कर रही है। ये महिला सशक्तिकरण माने महिला जो है अपने आप रोजगार खोज रही है, खुद शिक्षा ले रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो महिला सशक्तिकरण बनाने के लिए महिलाएं अपने पैर पे खड़ी हो जाए, दैट इज अ महिला सशक्तिकरण। उसके लिए जो चीजें कर दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? महिला सशक्तिकरण। ठीक है, आगे आते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अब डिस्क्रिमिनेशन आपको भैया विभेद, ये आपको डिस्क्राइब करना है। तो कैसे भी डिस्क्राइब करेंगे? लैंगिक, क्या बोला था? लैंगिक विभेद। ये क्या है? किसी व्यक्ति के साथ उसके पुरुष या महिला होने के आधार पर असामान व्यवहार किया जाता है। जैसे ये तो पढ़ ही लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए ई पिताजी हैं, ई माँ है, आई बेटा है, ई कह रहे हैं अरे लड़कों को पढ़ाना जरूरी है, लड़कियों को पढ़ाई की क्या आवश्यकता है? ये क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। एक उदाहरण क्या देंगे? यहाँ क्या है? लड़का लड़की क्या है? दोनों समान होता है, दोनों को मिलके पढ़ना चाहिए। यहाँ दोनों को पढ़ा रहा है। तो देखिए ये क्या हुआ? ये अलग सोच हो गया, इसको बोले गलत व्यवहार, यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसको बोलते हैं सही व्यवहार, यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, लैंगिक विभेद के प्रमुख रूप, ये रूप है भैया। शिक्षा में भेदभाव हो जाता है, कहीं भी पढ़ाने के लिए जाओगे तो बोलेगा कि हाँ लड़की है, क्या पढ़ के करेगी। रोजगार में भेदभाव होता है, लड़की को कम सैलरी दिया जाता है, लड़के को ज्यादा सैलरी दिया जाता है। वेतन में असमान होता है, बताएं। स्वास्थ्य सुविधाओं में असमानता होती है। सामाजिक एवं पारिवारिक भेदभाव होता है। निर्णय निर्माण में कमी होती है, भागीदारी कम होती है, ऐसा माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये हो गया ये। अब यहां से आपका जो है पूरा का पूरा ये चीज खत्म हो गया। अब आराम से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा हुआ था, इस साल भी ऐसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो साढ़े तीन वीडियो इधर, एक वीडियो उधर, एक तो पूरे के पूरे सिलेबस का, और 3 वीडियो पीसीसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक वीडियो में 2, एक वीडियो में 2, एक वीडियो में, ऐसा करके मैंने वीडियो डाल दिया है। आप लोग जरूर इसको देखें ताकि प्रीवियस ईयर का नॉलेज आपको पता चलेगा। और उसके बाद मैं ऐसा करूंगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्या करूंगा, मैं वीडियो डालते चला जाऊंगा और उसका मैं एक पीपीटी भी बना करके इस पे क्वेश्चन सॉल्व करवाते चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।